प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में ऐसे दमदार प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में दो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार वो प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला टाइप है आज के लिए, हमारे पेपर में आता है, बहुधा पूछा जाता है क्या होता है जब। ये फिक्स क्वेश्चन आते हैं इसके, और हम लोग आज देखेंगे क्या होता है जब में पहला सवाल। इसको हल कैसे करते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? जल अपघटन किया जाता है। सवाल हमसे कह रहा है क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन किया जाता है तब क्या होता है, हमको यह बताना है। और इस प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे इस प्रकार के, आइए देखते हैं। तो उसने हमसे क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन, और उसका क्या कराना है हमको, जल अपघटन, यानी क्लोरोबेंजीन को हमने घोल दिया है जल में, तो क्या होता है। चलिए इसमें होता क्या है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है। इसका जल अपघटन कराने के लिए हम इसको NaOH के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमारा यहां पर जो टेम्परेचर होता है बहुत उच्च रखते हैं, उच्च ताप पर यह क्रिया होती है। और आपको याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन का जैसे ही आप जल अपघटन कराएंगे आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिल रहा है आपको, C6H5ONa। आपको ये आपका मेन प्रोडक्ट याद रखना है जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं हमको क्या मिल जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। और इसके साथ हमको मिल जाता है NaCl प्लस बचे हुए रूप में H2O भी मिल जाता है। भैया आ रहा है H2O। चलिए इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये अगर ऐसे लिखा हो तो हम लोग क्या जानेंगे कौन सी चीज है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। कहीं कहीं आपको अगर इसकी संरचना लिखी हुई मिल जाएगी तो ऐसी संरचना इसकी लिखी हुई मिल जाती है C6H5Cl की, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कहीं मिल जाती है हमको। तो हमने देखा कि पहले क्वेश्चन को इसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं, एकदम इसी तरह से आसानी के साथ बढ़िया मस्ती में। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरे सवाल को। लिख लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा प्रश्न 2। इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं, हमको क्या बताना है कि हम लोग जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराने पर क्या होगा। तो चलिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो C2H5Br, ये क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एथिल ब्रोमाइड। ठीक, कौन सी चीज है हमारे पास, एथिल ब्रोमाइड। और इसकी क्रिया हमको कराना है किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये होता है NaOC2H5 या C2H5ONa। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है हमारा, सोडियम एथॉक्साइड है। और यही की हमको क्रिया करानी थी एक दूसरे से। इसको क्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, तो बच्चों इसको क्रिया कराने पर हमको मिल जाता है C2H5OC2H5। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। और ये कौन सा ईथर है, तो यह है डाई एथिल ईथर। कौन सा, डाई एथिल ईथर।
ये हमको मिल जाता है मेन प्रोडक्ट के रूप में। और इसके साथ ही हमको मिल जाता है क्या, सोडियम ब्रोमाइड NaBr मिल जाता है। तो अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है, अगर पूछे हमसे एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो हम बताएंगे कि हमको क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर मिल जाता है। होता कैसे है कि इसमें से इसका Na और इसका Br दोनों आपस में क्रिया करते हैं और सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं। बाकी बचे हुए पार्ट इसका C2H5 इस O से जुड़ जाता है और हमको क्या मिल जाता है, डाई एथिल ईथर मिल जाता है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर। तो देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है। तो बच्चों हम देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमारा C6H5Cl। अब इसके साथ हमको क्रिया करा देनी है किसकी, HNO3 की। और प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिल जाएगा पंडित जी, तो हमको मिल जाएगा आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, फिनाल नहीं, Cl और NO2। इसी को हम कह देते हैं आर्थोक्लोरोनाइट्रोफिनाल, बेंजीन, फिनाल नहीं बेंजीन। चलिए क्या नाम है इसका, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अच्छा आर्थो क्यों कहते हैं इसको, अगर कहीं पर इधर जैसे एक ही भुजाओं के दो कोनों पर दो परमाणु लगे हो तो उसको हम लोग कह देते हैं आर्थो सेक्शन। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ Cl लगा हुआ है और इसी भुजा के इस कोने पर NO2 लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। अगर ये NO2 हमारा इसके अपोजिट साइड पे लग जाता तो हम इसको कौन सा सेक्शन कहते, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन कहते। चलिए आगे प्रश्न पर। हमारा आज का चौथा सवाल, इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है। दिख रहा है भैया, चलिए यहां से लिख लेते हैं, गर्म किया जाता है किसको, एथिल क्लोराइड को। किसको, एथिल क्लोराइड को। तो एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl और इसको जलन की क्रिया किससे कराना है, जलीय KOH से यानी एक्वस KOH से क्रिया कराने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको मिल जाएगा बच्चों एथेनॉल C2H5OH मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। हम लोगों ने देखा कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करने पर हमको क्या मिला, C2H अल्कोहल मिल गया। कौन सा अल्कोहल है ये, एथिल अल्कोहल, और ये कर देता है सारी समस्याओं को हल। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर, सोडा के साथ क्रिया कराने पर या गर्म करने पर, साथ गर्म करने पर क्या होगा देख लेते हैं। क्लोरल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो होता है CCl3CHO। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। और इसकी अब क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, तो इसकी क्रिया हमें करा देनी है कास्टिक सोडा NaOH के साथ। और क्या मिल जाएगा हमको मेन प्रोडक्ट के रूप में, तो बच्चों इससे मिलता है हमको CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफार्म। क्या है, क्लोरोफार्म। यही से होती है जहर खुरानी, ट्रेनों में लूट लेते हैं इसको सुंघा करके। तो इससे सावधान रहना है। और हमको मिल जाएगा क्या, सोडियम फार्मेट HCOONA, क्या मिल जाएगा, सोडियम फार्मेट। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जबरदस्त क्लास। इससे भी अच्छे और बोर्ड परीक्षा में आने वाले लगभग गारंटीड क्वेश्चन ये हरदम हर बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम देखेंगे इस श्रृंखला में। आइए बढ़ते हैं आगे।
ले हमारा छठवां सवाल है आज, इस वीडियो का आज का छठवां सवाल। डाई एथिल ईथर, कौन सा ईथर? डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर, बच्चों क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है? C2H5O C2H5। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है हमारे पास? तो बताएंगे क्या होता है, CH3COCl। ये है हमारा क्या, एसिटिल क्लोराइड है, और इसको हमको किसकी उपस्थिति में गर्म करना है? AlCl3। और कैसा हो? ये निर्जल हो। कौन सा हो? निर्जल। निर्जल का मतलब हाँ, जिसमें जल ना हो, निर्जला व्रत वाला ये है। और क्या मिलना है आपको? तो इसमें मिल जाएगा एथिल क्लोराइड, आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट के रूप में C2H5Cl, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एथिल एसीटेट CH3CO C2H5। क्या मिला आपको? एथिल क्लोराइड और CH3CO C2H5 एथिल एसीटेट, ये हमारे क्या है, मेन उत्पाद हो जाते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया। जब हम लोग एथेनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बच्चों? C2H5OH। क्यों पंडित जी? PCl5 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? तो अभिषेक जी बता रहे हैं भैया कि इसके साथ आपको मिलेगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl मिल जाएगा, प्लस आपको POCl3 मिलेगा, प्लस HCl मिल जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको एथिल क्लोराइड और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी जब किससे क्रिया कराएंगे? एथेनॉल की PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आठवां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ, Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर देख लेते हैं क्या होता है। फिनाल का सूत्र C6H5OH प्लस Zn। जब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको मिल जाएगा C6H6 प्लस ZnO, यानी हमको क्या मिलता है ऐसी स्थिति में? बेंजीन मिलता है। यही हमारा मेन उत्पाद है। और इससे हमें ये क्या पता चला कि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमको क्या मिलेगा? बेंजीन मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए हमारा नौवां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 में क्या है बच्चों, देख लेते हैं। नौवां सवाल कह रहा है फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराने पर देख लेते हैं। फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराने पर सूत्र क्या? C6H5OH प्लस ब्रोमीन जल का सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं, तो 3Br2 और इसकी अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ कराने पर हमको क्या मिलने वाला है? तो हमको बच्चों मिल जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या मिल जाएगा?
2 4 6, पहले तो H, फिर 6 नंबर पे Br, फिर इसके बाद 2 नंबर पे Br, और फिर ये हमें क्या मिल गया 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो क्या मिला, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको मिलता है 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस प्रकार से हमारी आज की ये 9वां सवाल समाप्त हुआ आज का। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल आज का 10वां सवाल कह रहा है एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडे, दिख रहा भैया यहां तक, कास्टिक सोडे से कराने पर, किससे कराने पर, कास्टिक सोडे से कराने पर। एस्टल्डिहाइड का सूत्र बच्चों, तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र अभिषेक जी बता रहे हैं क्या होता है, CHO। बहुत बढ़िया। इसके अभिक्रिया किससे करानी है हमको, I2 से। 3I2 प्लस NaOH भी है, 4NaOH ले लीजिए। मिलना क्या है आपको उत्पाद के रूप में, ये आपको याद रखना है। तो हमको मिल जाएगा आइडोफार्म। मिलना क्या है हमको, आइडोफार्म। आइडोफार्म का सूत्र क्या होता है, CHI3 प्लस, अब जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे 3NaI सोडियम आयोडाइड, प्लस आपको मिल जाएगा इसके साथ 3 ठू जल भी, यानी 3 अणुजल मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या मिला, इसको कहते हैं आयोडोफार्म। आयोडोफार्म मिला, सोडियम आयोडाइड प्लस H2O मिल गया। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया आज की क्या हो गई, पूरी हो गई। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NH3 से कराने पर क्या होता है। तो देख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र HCHO की अभिक्रिया किससे करानी है आपको, NH3 से। और तो आपको याद रखना है इससे हमारे मेन उत्पाद के रूप में मिलता है यूरोट्रोपिन CH2 और N4 प्लस। अब इतना हो गया है, इसके साथ ही हमको मिल जाता है 6H2O, और इधर इसको संतुलित करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या, 6CHO 4NH3। हमें क्या मिलना है, तो मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। पूछ लेता है कि बताइए यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप लोग कहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, यूरोट्रोपिन मिलता है। इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका नाम क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये इसका रासायनिक नाम भी हो जाता है, आईयूपीएसी नाम, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसी को हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। यह एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग होता है मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले पर। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें। अभी हम लोग इसमें आगे देखने वाले हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, जो अभिक्रिया आती है कि कैसे प्राप्त करोगे, उसको भी वीडियो में देखने वाले हैं आगे कुछ प्रश्नों के बाद। चलिए बने रहते हैं। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक जनरल क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप, किससे, नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करता है। कम ताप पर क्रिया करता है तब क्या होता है, क्रिया
करता है। उसने क्या कहा आपसे, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर क्रिया करता है। तो चलिए देख लेते हैं एनिलीन का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 और नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कर लेगा नाइट्रस अम्ल, क्रिया करेगा तो आपको क्या मिलना है, तो हमको मिल जाना है मेन उत्पाद के रूप में फिनॉल मिल जाना है। क्या मिल जाना है, फिनॉल C6H5OH मिल जाएगा। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। बाकी जो है वो लघु भग्गु है, कोनो मतलब नहीं है उनका। इस तरीके से आपका यह 12वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है कि एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर तो क्या हो जाएगा आपको, तो हमको मिलना है C6H5OH मेन प्रोडक्ट के रूप में। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिलीन का ब्रोमीकरण करने पर, ब्रोमीनीकरण एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर, ब्रोमीनीकरण करने पर तो देख लेते हैं एनिलीन का सूत्र C6H5NH2 और इसकी अभिक्रिया हमको करानी है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीनीकरण का मतलब Br2 के साथ। चलो क्रिया करा देते हैं भैया Br2 के साथ। तो क्या बन जाएगा, वही जो अभी कुछ देर पहले हमारा बना हुआ था, OH Br 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा हमारा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, 3 दूनी 6। तो संतुलित आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेन प्रोडक्ट हमारे पास यही बनना है। इस प्रकार से हमारी यह क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर। तो हमारे पास क्या बनता है, सीधा सीधा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। 14वां सवाल आज का हमारा, और ये क्या होता है जब का हमारी तरफ से अंतिम सवाल रहेगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे। तो 14वां सवाल क्या कह रहा है भैया, एस्टेमाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया की, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं एस्टेमाइड का सूत्र क्या होता है। एस्टेमाइड का सूत्र होता है CH3CONH2 प्लस नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है HNO2। नाइट्रस अम्ल का सूत्र, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एस्टिक अम्ल मिलता है। एस्टिक अम्ल माने CH3COOH, जिसको हम कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं भैया, सिरका, हाँ सरका। हाँ, तो इसके साथ आपको मिलेगा H2O और जो मुक्त होके भाग जाएगी उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से क्या होता है जब के अंतर्गत आज हम लोगों ने 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है जब। आइए अब हम लोग चलते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुधा पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या प्राप्त करना है, जो कहेगा उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। उसके पहले हेडिंग है हमारी क्या, कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा आज का पहला सवाल इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करोगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो इस अभिक्रिया हमारी 2 पदों में होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन को लेते हैं, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं किससे, एल्कोहलिक के OH से। कैसा के OH हो हमारे पास, तो हमारे पास होना चाहिए एल्कोहलिक के OH हो। इसकी अभिक्रिया जैसे ही करवाएंगे हमको क्या मिल जाएगा, CH3 मिलेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा, KBr प्लस H2O हो जाता है। हमको क्या क्या मिला, KBr मिल गया प्लस H2O मिल जाता है, ये H2 लिख उठा था। आइए यहां तक आ रहा भैया? हाँ। चलिए इसके बाद इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम लोग, किससे? इसकी अभिक्रिया HBr से करवाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे किससे? HBr से, वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और Br। इसी को हम लोग कहते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमने देखा कि हम 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया अल्कोहली KOH से कराएंगे, अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा? CH3CH2। इसके साथ इसी CH3CH2 की अभिक्रिया हम करा देंगे कैसे? HBr से, और हमको क्या मिल जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो डाइएजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है? C6H5N2Cl। और जैसे ही इसकी अभिक्रिया आप करवाएंगे Cu2Cl2, यानी किसके साथ? Cu2Cl2 के साथ आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl मिल जाएगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, यही मिलना था। और N2 गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो उसने कहा था हमसे कि डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। हमने देखा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है उसकी अभिक्रिया Cu2Cl2 से कराने पर हमको क्या मिला? क्लोरोबेंजीन मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिला। आइए हमारा तीसरा सवाल, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो मेथिल अल्कोहल से हमको क्या प्राप्त करना है? एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये इस लेवल का क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारे पास CH3OH। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किससे? PCl3 से जब कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो H3PO2 बाहर निकल जाता है। हमको क्या मिल जाता है? हमको CH2Cl यानी मेथिल क्लोराइड मिलता है, मेथिल क्लोराइड मिल जाता है। इस मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं। किससे करा देते हैं? पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे। और पोटेशियम साइनाइड से इसकी अभिक्रिया कराने पर हमसे क्या निकल जाएगा बाहर अभिक्रिया से? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बचेगा? मेथिल साइनाइड CH3CN बच जाएगा आपके पास। क्या बनेगा? CH3CN बनेगा। इस CH3CN की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे देख लेते हैं। CH3CN की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं इससे 4 हाइड्रोजन Na+C2H5OH एल्कोहली सोडियम के साथ। और जब इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? एथिल एमीन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एथिल एमीन CH3CH2NH2 मिलता है। ये हमारा क्या है? एथिल एमीन मेन प्रोडक्ट है एथिल एमीन। इस एथिल एमीन की क्रिया हम लोग करवाएंगे किसके साथ? H2SO4 से करवा दें। किससे करवा दें? H2SO4 से। तो हमारा N2 और H2O इससे निकल जाता है, या इसी के अभिक्रिया कराने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है? C2H5OH और प्लस N2+H2O। तो ये मिलता है हमें एथिल अल्कोहल मेन प्रोडक्ट के रूप में। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं PCl3 से।
H3PO2 बाहर निकल जाता है, माइनस हो जाता है इसका, यानी बाहर निकल जाता है, CH2Cl मेथिल क्लोराइड मिलता है, और मेथिल क्लोराइड के हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किससे, पोटेशियम साइनाइड से, तो हमारे पास क्या बनता है, CH3CN मिल जाता है, और इससे बाहर क्या निकलता है, KCl बाहर निकल जाता है। ये क्या है, हमारा मेथिल साइनाइड है, CH3Cl मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की हम लोग क्रिया करा लेते हैं किससे, हाइड्रोजन के साथ Na और C2H5 यानी अल्कोहली सोडियम के साथ, इससे हमें क्या मिल जाता है, मेथिल एमीन मिलता है, और मेथिल एमीन की जब क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमको क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिल जाता है, और नाइट्रोजन गैस तथा H2O अलग हो जाते हैं। हमारा चौथा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंतर्गत ये भी आता है, फिनॉल से, इससे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास फिनाल है, हम लोग जानते हैं फिनाल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं सांद्र HNO3 से, किससे, HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के साथ। जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं हमको क्या मिल जाता है, पिक्रिक अम्ल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पिक्रिक अम्ल मिल जाता है। तो चलिए पिक्रिक अम्ल का फार्मूला देख लेते हैं। फिनॉल होता है ये यहाँ पर NO2 और NO2, ये हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल है। कौन है ये, पिक्रिक अम्ल है। क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और यही को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल दोनों कहते हैं। तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल। पांचवा सवाल कह रहा है, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो चलिए बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे भैया, फिनाल का सूत्र क्या, C6H5OH, और इसकी क्रिया हम करा देंगे किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, C6H6, और मुक्त हो जाएगा ये ज़ेरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग फिनाल से बेंजीन प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकें, और जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। देखते हैं आगे दूसरा सवाल। छठवां सवाल हमारा कह रहा है, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। कौन सा ईथर, डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बच्चों, हमारे पास C2H5OH होता है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे H2SO4 से। H2SO4 से जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, C2H5HSO4 प्लस H2O निकल जाएगा। इसकी अभिक्रिया फिर हम लोग किससे कराएंगे, देख लेते हैं। C2H5HSO4 प्लस इसकी अभिक्रिया हम लोगों को करानी किससे है, तो C2H5OH से, एथिल अल्कोहल से ही कराएंगे। और अब की बार क्या निकल जाएगा, C2H5O, C2H5 मिलेगा हमको, और बाकी हमारे पास जो कुछ भी बचेगा हम लोग उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये बाहर H2O लिखिए, हाँ H2O। H2O। चलिए यहाँ पर ये H2O छूट गया था, इसको हम लोग H2O कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एथिल अल्कोहल की H2SO4 से क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कराने पर किससे, एथिल अल्कोहल से हमको क्या मिल जाता है, डाई एथिल ईथर। क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर मिलता है। इस तरीके से हमारा ये छठवां सवाल पूरा हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पर।
आइए चलते हैं 7वें सवाल पर, जो कि कह रहा है एसीटैल्डिहाइड 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 से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, तो देख लेते हैं। तो बच्चों, एसीटैल्डिहाइड का हमारा सूत्र क्या होता है, CH3CHO होता है। हम लोगों को इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, Cu यानी फेहलिंग विलेन के साथ, और हमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल मिल जाएगा CH3COOH। इस CH3COOH की हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे उसको देख लेते हैं। CH3COOH की अभिक्रिया करवा देनी है हमको किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो इससे हमारा जल बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम एसीटेट मिल जाएगा। CH3CO का होल ट्वाइस और Ca, ये क्या है हमारा, कैल्शियम एसीटेट है। इस कैल्शियम एसीटेट की हम लोगों को अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, तो देख लेते हैं। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका क्या करेंगे, शुष्क आसवन कराएंगे। शुष्क आसवन, जैसे ही शुष्क आसवन कराएंगे हमारे पास से क्या निकल जाएगा, तो बच्चों देख लेते हैं CaCO2, CO3 नहीं, क्या निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और हमको जो मिल जाएगा वो हमारा क्या रहेगा, CH3COCH3, इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटोन। एसीटोन मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। देखिए बच्चों, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले हमने एसिटैल्डिहाइड की अभिक्रिया फेहलिंग विलेन के साथ कराई, हमको CH3COH मिल गया, प्लस इसके साथ जो मिलता है उसको हमने नहीं लिखा था, 2Cu2O क्या मिलता है, Cu2O मिलता है। इस एसिटैल्डिहाइड की एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, H2O बाहर निकल जाएगा, हमको कैल्शियम एसिटेट मिल जाएगा। कैल्शियम एसिटेट का हम लोग शुष्क आसवन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और हमको क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एसिटैल्डिहाइड से एसीटोन हम कैसे प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए चलते हैं 8वें सवाल पर। प्रश्न 8 क्या कह रहा है हमसे कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, 6HCHO। अभी हम लोगों ने इसकी अभिक्रिया पहले देखी थी। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ। किसके साथ करानी है हमको, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे हम लोग, और हमको क्या मिल जाएगा, CH2 का होल 6 और N2 CH2 का होल 6 N2 मिल गया, और प्लस मिल जाता है 6H2O। यही हमारा क्या है, यूरोट्रोपिन है। यही हमारा क्या है, यूरोट्रोपिन है। हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड से हम यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करते हैं। और आइए चलते हैं अगले सवाल पर। 9वां सवाल हम लोग देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो आइए देख लेते हैं। फिनॉल C6H5OH की अभिक्रिया करानी है हमको CHCl3 से, और प्लस किसके साथ, 3NaOH हो। जैसे ही अभिक्रिया हम लोग कराएंगे हमको क्या मिल जाएगा, सैलिसल्डिहाइड C6H5OH CHO क्या मिल जाएगा। ये इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। ये हमको क्या होगा, मिल जाएगा। यही हमारा क्या होता है, मेन वो उत्पाद होता है। बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में 2-4 लोग और मिलते हैं, उन्हों को लिख लेते हैं। NaCl मिल जाते हैं और प्लस H2O हमको मिल जाता है। हमने देखा कि फिनाल से हम लोग सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं।
तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब। आज हम लोगों ने जो इसके अंतर्गत पढ़ा है, बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों को आज हम लोगों ने समझा है, पढ़ा है। और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जेमिनी क्लासेस आपकी परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से कटिबद्ध है। आप भी जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।